दोस्तों साउथ की एक मूवी आई है जिसका नाम है थलाइवा एंड थलाइवी। ये इस मूवी का नाम है। ये एक फुल ऑन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर 2 घंटे 20 मिनट की ये मूवी है और इसकी बेसिकली एक फैमिली ड्रामा मूवी है। इसके अंदर हस्बैंड वाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है। इस वेब मूवी के अंदर जो मेन लीड में वो हैं विजय सेतुपति और इस मूवी में इनका नाम है आगस्सेन और हीरोइन की वाइफ जो होती है उनका नाम है मिथिन ये वेरेन पेरेसी। ये इस मूवी में इनका पेरेसी नाम है और योगी बाबू इस मूवी में अंदर हैं जो इनके रिश्तेदार होते हैं। तो ये एक फुल ऑन फैमिली ड्रामा मूवी है। इस मूवी की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी मूवी में आपको बार बार फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे ये लोग मिलते हैं। शुरुआत में ये आपको दिखाया जाता है कि योगी बाबू जो है एक मंदिर जाते हैं और चोरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि भगवान मुझे कोई इशारा दो कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ तो मैं उसमें कामयाब होऊंगा नहीं। तो वो वहीं रुका रहता है, लेकिन वहीं पे जो है प्रेयसी आती है अपनी बेटी को लेके अपने माँ बाप के साथ मुंडन कराने के लिए बच्ची का। लेकिन तभी उसका हस्बैंड जो है आगस्सेन जो है वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद वो बच्ची को ले लेता है। उसके माँ भी आ जाती है विजय की और वहाँ से आगस्सेन की माँ आ जाती है। तो वहाँ पे जो है दोनों जो है बच्ची का मुंडन होने नहीं देते कि बिना मेरी इजाज़त के मुंडन होने कैसे दे रहे हो तुम लोग। इस बात पे झगड़ा हो जाता है। फिर इनकी फ्लैशबैक की स्टोरी जो होती है वो बार बार दिखाई जाती है। तो बताना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि क्या होता है, इसलिए पहले फ्लैशबैक की स्टोरी समझ लेते हैं फिर करंट स्टोरीज पे आएंगे। तो फ्लैशबैक की स्टोरी ये होती है कि विजय जो है यानी कि आगस्सेन जो है प्रेयसी को देखने आता है उसकी शादी के दिन, मतलब शादी के लिए रिश्ता देखने आते हैं। तो वहाँ आने के बाद जो है उसकी माँ थोड़ा झूठ बोल देती है कि पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से 10 पास की होती है। उनका एक छोटा सा होटल होता है, बेसिकली वो वहाँ पे खाना खिलाते हैं लोगों को, पराठे अंडे ये सब चीज़ें बना बना के खिला रहे होते हैं। लेकिन उनका घर भी किराए का होता है, दुकान भी छोटी सी होती है और लड़का भी पढ़ा लिखा नहीं होता। तो थोड़ा वो झूठ बोल देते हैं कि हमारा अपना घर है ये वो है। अब जो उसका लड़की का भाई होता है ना वो इस रिश्ते के खिलाफ होता है, क्योंकि इनकी होती है कोई मतलब पुरानी दुश्मनी होती है या कोई होती है, वो बताते नहीं है दोनों फिल्म के अंदर कि क्या दुश्मनी थी। तो दोनों एक दूसरे को देख के अनसुना कर देते हैं, बिना देखे चले जाते हैं रिश्ते के लिए। वो मना कर देता है लड़की का भाई, लेकिन प्रेयसी बोलती है नहीं मुझे शादी करनी है। फिर दोनों एक दूसरे से बार बार मिलते हैं। वो अलग अलग खाना बना बना के इसको ला के देता है, कभी कुछ बना के ला के दे रहा होता है, कभी कुछ बना के ला के दे रहा होता है। फिर होता ये है कि लड़की जो होती है, फिर होता ये है कि लड़के के जो माँ बाप होते हैं उसकी बहन लड़के की और लड़की की माँ जो है एक पंडित से निकलवाते हैं, पता करवाते हैं कि क्या होने वाला है शादी के बाद। वो बोलते हैं अगर शादी होके आएगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, लड़की के आ जाने के बाद सारी राज उसकी चलेगी, ऐसा उसकी माँ बोलती है। तो माँ सोचती है मैं शादी नहीं करवाऊंगी। लेकिन फिर होता ये लड़की को घर वालों को पता चलता है कि लड़का जो है वो पहले गुंडा था और उसके बाप भी गुंडा था, भाई भी गुंडा है और ये लोगों का ना अपना घर है ना अपनी दुकान है, लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये झूठ पता चल जाता है। फिर लड़की को बोलते बेटा शादी तोड़ दे। लड़की बोलती है नहीं मैं शादी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पापा भी गुंडे हैं, मेरा भाई भी गुंडा था, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, ये भी छोड़ देंगे और इन्होंने छोड़ दिया। तो वो मना करती है और फिर शादी कर लेती है कि मुझे शादी करनी है भले आप लोग मना करो। शादी करके वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जाके फिर छोटी मोटी परेशानियाँ आने लग जाती हैं। शुरुआत में उसको काफ़ी इज्जत मिलती है, उसके जो दुकान की चाबी होती है वो उसको दे दी जाती है, जबकि उसकी माँ जो है वो लड़के की माँ जो है वो इस सब चीज़ों से खुश नहीं होती। वहाँ पे जो है सारी लड़की की चलने लग जाती है। लेकिन बाद में ये होता है लड़के की बहन जब वापस आती है तो सारी चीज़ें उससे छीन ली जाती हैं। उसको जो है बर्तन धुलवाए जाते हैं, पोछा लगवाया जाता है, टेबलों पर खाना सर्व किया जा रहा होता है उसके द्वारा। तो पूरी फैमिली यही काम कर रही होती है, किसी की बाहर वाले की जरूरत नहीं होती, सब लोग यही काम कर रहे होते हैं। तो उसको सारे छोटे मोटे काम पे लगा देती है। खुद उसकी बहन जो है वो सब मालकिन बन के बैठी हुई होती है। तो इस बात से रूठ के वो बार बार अपने मायके जा रही होती है। तो इसी बात से इनके झगड़े भी बढ़ने लग जाते हैं। हालांकि झगड़े भी कॉमेडी वाले होते हैं लेकिन झगड़े बढ़ने लग जाते हैं एक दूसरे से। लड़की जो है बार बार अपने घर लड़ाई करके वापस अपने घर चली जाती है बार बार। तो उसको बार बार मनाने जा रहा होता है, फिर वो आ जाती है, फिर वो लूट के चली जाती है। इस बात से जो है फिर एक दिन बड़ा झगड़ा हो जाता है। लड़के की शादी कहीं और होने वाली होती है, ऐसा उसकी माँ झूठ बोल देती है। लड़की को लगने लगता है कि हाँ ये सच है, ये शादी करने वाला है कहीं और। तो वो जोड़ के उसको जाने वाली होती है और अपने भाई को फोन करती है कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे लेने आ जाओ। अब उसका भाई क्या करता है, उसका भाई ओवर कर देता है, उसका भाई गुंडे लेकर आता है। जब विजय को ये पता चलता है तो विजय को गुस्से में जाकर सुसाइड करने के लिए कुएं में कूद जाता है। कुएं में कूदने के बाद होता ये है कि वहां पे उसको वापसी आने का रास्ता ही नहीं मिलता, सीढ़ियां ही नहीं
वापस आने का उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता, वो कुएं में फंसा होता है। वहाँ लड़की का भाई जो है आ जाता है गुंडे लेके और उसके पूरी फैमिली को मारना शुरू कर देता है। उसकी बहनों को मारता है, माँ को मारता है, बाप को, भाई को तोड़ फोड़ करके अपनी बहन को और उसकी बेटी को लेके चले जाता है। हालांकि बहन उसकी बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मेरे माँ बाप को भेज देते, मैं चुपचाप आ जाती, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसको फिर कुएं, काफी घंटे बाद उसको कुएं में कोई आदमी दिखता है तो वो उससे उसको निकलवाता है कुएं से बाहर। वो वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सब हुआ। गुस्से में आके वो उसके वहां चले जाता है, जंग जहाँ पे वो रेडी होती है वहां चले जाता है। वहां जाके लोग जब बोल रहे होते हैं कि हमारे इलाके में कोई आया हमें मारने के लिए, तो विजय उन सबको मारने लग जाता है। लेकिन वो क्या करता है, लड़की का भाई वो पहले ही पुलिस कंप्लेंट कर देता है। पुलिस वाली उसकी दोस्त होती है, उससे कंप्लेंट कर देता है कि देखो ये हो रहा है और तुम्हें कंप्लेंट करनी है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां पे वो ताला बड़ा वाला लगा हुआ देखता है, उसे लगता है सब लोग कहीं और चले गए। पुलिस वालों का फोन आता है कि हमारे ऑफिस में आके मिलो, तुमने अपनी बीवी पे हमला किया है, मारा है, पीटा है, इसलिए वापस आओ, कंप्लेंट लिख की है तुम्हारी पूरी फैमिली के। वो वहां जाता है तो वो पुलिस वाली बोलती है एक साइन करके दो कि तुम आज के बाद अपनी बीवी के करीब नहीं आओगे। तो वो बोलता है कि मेरे फैमिली पे अटैक हुआ है। पुलिस वाली बोलती है साइन करो, अंदर अंदर डाल दूंगी सबको। तो वो बेचारा मायूस होकर साइन कर देता है। उसके बाद फिर वो वापस नहीं जाता उसके मिलने, क्योंकि पुलिस वालों ने भी मना करा होता है। फिर होता ये कि वो पंडितों से मिलता है, मन्नतें मांगता है अपनी बीवी को वापस पाने के लिए, और कई मंदिरों में जाता है, जो वो बोलते हैं वो करता है। ये सब करने के बाद वो चाह रहा होता है कि मेरी बीवी बच्चे वापस आ जाए। वहीं इसकी बीवी बच्चे जो है वो भी इनकी, मतलब इसकी बीवी को भी इससे याद आ रही होती है। इसकी ससुर जो होता है वो भी, मतलब लड़की का बाप जो होता है वो भी चाह रहा होता है कि ये वापस उसके बाद चली जाए, लेकिन फिर ये जा नहीं रही होती। तो फिर वो सारी मन्नतें मांग के वापस आता है। फिर इनके बीच जो है अचानक इसको पता चलता है कि मेरी बेटी का मुंडन है, तो वहां पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो है लड़ झगड़ के अपनी बेटी को ले लेता है। फिर वहां पे काफी चीजें होती हैं, हर कोई जो है अलग अलग, जो मुंडन करने वाला आया होता है उसको भी ये मारता है कि तूने बिना मेरी इजाजत के मुंडन कैसे किया। वो भी गुस्से में आ जाता है, अपने साड़ू को फोन करता है, यानी कि अपने साले को फोन करता है, और वो उसे बुला लेता है गुंडे के जरिए, बुलवा लेता है। फिर जिस कंपनी, यानी कि जिस एमएलए का वो दोस्त होता है, उसको भी, एमएलए को भी बुलवा लेता है अपने गुंडों के साथ। वहीं पे लड़की के भाई को जब ये पता चलता है कि यहाँ पे ये तमाशा हो रहा है, वो भी अपने गुंडों को लेकर पहुंच जाता है। पुलिस वालों को जब पता चलता है इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मारने के लिए, तो वो भी निकल पड़ते हैं। सब लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाता टाइम पे। फिर इनके प्रॉब्लम सोल्व कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिवोर्स पेपर पे भी साइन हो जाता है। फिर पता चलता है कि गलतफहमी किसी और ने पैदा की थी, दरअसल ये अलग होना ही नहीं चाह रहे होते हैं, गलतफहमी किसी और ने पैदा की होती हैं। तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड में वो लोग निकल जाते हैं और जितने भी गुंडे आते हैं उनसे वो लड़ता है। विजय लड़ता है, उसके साले से भी लड़ता है, लेकिन फिर उससे भी सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन फिर वो जो है उनकी स्टोरी पता नहीं चलती कि क्यों ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये जो है वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद थोड़ी दिन खुशहाली रहती है, लेकिन फिर इनका झगड़ा हो जाता है, बात कोर्ट केस तक चली जाती है, डिवोर्स भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग साथ रह रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। ये एक अच्छी फैमिली कॉमेडी मूवी है। 2 घंटे 20 मिनट की है मूवी, आप इसको इजीली देख सकते हैं और ये एक अच्छी मूवी है। मुझे इसमें पर्सनली मज़ा आया, लेकिन इसकी स्टोरी जो है बार बार फ्लैशबैक में जा रही थी, इसलिए हो सकता है मुझे समझाने में आपको थोड़ी दिक्कत हुई हो, क्योंकि बार बार इसकी स्टोरी फ्लैशबैक से कनेक्ट हो रही थी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम फिल्म शुरू हुई और एंडिंग पे जाके ख़त्म हो गई, बार बार इसमें फ्लैशबैक आ रहा था। शुरुआत होती है मतलब करंट लाइफ की, फिर बाद में फ्लैशबैक से शुरू हो जाती है, फिर करंट लाइफ, फिर फ्लैशबैक, ऐसे चलता रहता है इस मूवी में। तो ऐसे ओवरऑल आपको समझाने में हो सकता है मुझसे कोई दिक्कत हुई हो या कंफ्यूज हुआ हो, लेकिन ये एक ओवरऑल फैमिली ड्रामा मूवी है, फुल ऑन कॉमेडी है, इसमें एक्शन भी है, लेकिन फैमिली ड्रामा तो आपको देख के जरा भी बुरा नहीं लगेगा, मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के।